नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनसंचार के विविध आयाम। जनसंचार के विविध आयाम। इसके अंतर्गत आज हम लोग समाचार लेखन या समाचार के बारे में बात करेंगे। समाचार लेखन, समाचार कैसे लिखा जाए, मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। आज मैं बता दूं क्या कि समाचार है क्या। समाचार के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में न्यूज। न्यूज जो न्यू है वह न्यूज है। न्यू का अर्थ होता है नया, तो वह ऐसी घटना जो नई घटना है वह समाचार है, वह न्यूज है। दूसरी बात, न्यूज जो शब्द बना हुआ है NEWS, NEWS, N का अर्थ हो गया नॉर्थ, E का ईस्ट, और W वेस्ट, और S से साउथ। यानी इसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों दिशा के बातें रहती है, खबर रहती है, इसलिए भी न्यूज है। तो ऐसी घटना जो नई है, सबके लिए नई है, वह न्यूज है। तो न्यूज के यानी समाचार के तत्व की आज हम लोग बात करेंगे। तत्व यानी वो पहलू जो कि समाचार, किसी भी समाचार के लिए आवश्यक है। वह पहलू है सबसे पहला निकटता। इसमें एरिया को देखा जाता है कि ये जो समाचार पत्र जो छप रहे हैं उसके निकट के समाचारों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। बेटे यही कारण है कि आपके घर में जैसे न्यूज पत्र आता है, सबसे पहले आप अपने क्षेत्र का जो है ना उस अंश को देखना चाहते हैं। खुटी का न्यूज जहाँ है तुरंत उसको खोल करके देख लेते हैं। उसी के बाद आप अन्य न्यूज को, अन्य खबर को आप देखना पसंद करते हैं। तो यह है, पहला है निकटता। दूसरा नवीनता। कोई भी घटना जो नवीन है, नई घटना है, उस नई घटना को ही उसमें लिखा जाता है। अब अगर समाचार पत्र ये निकालता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी, तो ये तो भाई अब सब करीब सभी लोग जान गए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर लोग विशेष ध्यान नहीं देंगे। लेकिन उससे जुड़ी अगर नई बात आ जाती है तो फिर वह न्यूज है, फिर वह समाचार है। उसके बाद नवीनता के बाद प्रभाव। उस समाचार का समाज पर, उस एरिया पर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह निर्भर करता है समाचार के ऊपर। समाचार अगर अपनी कक्षा, हमें लगता है 7 या 8 में या 6 में एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया था जिसमें यह कहा जाता है,
दो दोस्त में एक दोस्त मुंह बना करके बैठा हुआ, दूसरा दोस्त अपना अखबार को बेच करके कहता है कि यार नमक मिर्च लगा करके बोलो तुम भी। तो समाचार को ये प्राथमिकता देना कि किस तरह के समाचार कहाँ दिए जाएंगे इस पर भी निर्भर करता है। किसी के लिए हो सकता है, किसी समाचार पत्र के लिए वो समाचार बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए उसको फ्रंट पेज पर नहीं रखे। किसी के लिए वो समाचार बहुत बड़ा समाचार हो सकता है तो इसलिए उसको फ्रंट पेज पर रखें। और फ्रंट पेज पर जो रखा जाता है उस समाचार को जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है ना। उसके बाद जनरुचि, किस तरह के समाचार पर लोगों की रुचि ज़्यादा है उसको ध्यान में भी रखना आवश्यक है। यही कारण है कि समाचार पत्र वाले सबकी रुचि के अनुसार जो खेलते हैं, खेलकूद का अलग समाचार रहता है, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं साहित्य का अलग रहता है ना, जो नाच गान से जुड़े हुए हैं उसके लिए अलग रहता है, जो विदेशी देश विदेश की घटना को जानना चाहते हैं उसके लिए अलग रहता है ना। तो जो फैशन के लिए उसमें अलग, जो सिनेमा से संबंधित है उसका अलग है। तो जनरुचि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है और ये समाचार पत्र वाले रखते हैं, है ना, ये आवश्यक है। टकराव या संघर्ष, टकराव या संघर्ष, टकराव संघर्ष करने का मतलब केवल दो देशों के बीच का टकराव नहीं, दो समाज के बीच का मारपीट ही नहीं, दो मैच के बीच का टकराव भी हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच का भी टकराव हो सकता है, एक खेल कूद का भी टकराव हो सकता है, तो उसका भी वर्णन होना चाहिए, स्थान होना चाहिए समाचार पत्र में। उसके बाद समाचार में यह भी ध्यान दिया जाता है कि उस समाचार में कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति को जोड़ने के क्रम में कभी कभार समाचार पत्र वाले गलती भी कर बैठते हैं, है ना, तो इसे भी ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद उपयोगी जानकारी भी होनी चाहिए, पाठक गण को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए, नीतिगत ढांचा, है ना, समाचार के जो नीति हैं कि भाई हमें स्पष्टता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, है ना, हम बायस्ड नहीं हो, तो इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए समाचार पत्र का निर्माण किया जाता है, समाचार पत्र का लेखन होता है। अब समाचार पत्र लिखे कैसे जाते हैं ये मैं अगली कक्षा में आपको बताने जा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।